हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। और अब मैं आज आप लोग के बीच लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का क्लास, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्लास को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ना तो अन्यथा नहीं आएगा। तो 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? लोग बताइएगा, कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। वो जल्दी जल्दी लेकर के आए हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं लेके, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि अगला क्लास भी है। पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था? बताइए, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, प्रथम नहीं है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका है। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। सॉरी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, बी होगा इसका आंसर। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, यानी कि ए नहीं बी होगा। समझे? ए नहीं बी होगा, बी। आप लोग ध्यान से चलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। बताइएगा कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी आंसर। ये होगा 5 जून। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझते चलिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते चलिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करते भी चलिएगा, ताकि पढ़ाने में भी अच्छा लगे। समझे? लाइक जरूर कीजिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अब 6 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? बताइए, कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा है, जीवाश्म है, कि जल विद्युत है, कि पवन ऊर्जा है? बताइए कौन है? तो जीवाश्म है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन है। कौन है? जीवाश्म ईंधन है। कौन है? जीवाश्म ईंधन। तो आप लोग ध्यान से एकदम चलिए अच्छी तरह से, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और लाइक वीडियो को करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। सोपानी कृषि प्रचलित है, किसके लिए प्रचलित है सोपानी कृषि? सोपानी कृषि प्रचलित है किसके लिए? आप लोग बताइए। उत्तराखंड। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड। चलिए आइए, उत्तराखंड में सोपानी कृषि है, तो इसका ध्यान से एकदम ध्यान पूर्वक देते चलिए आप लोग। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। आइए, अब 8वां क्वेश्चन है। क्या है 8वां क्वेश्चन? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताइएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो अच्छी तरह से आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्या है। काली मृदा उपयुक्त है, काली मृदा उपयुक्त है, उपयुक्त है, काली मृदा उपयुक्त है कपास खेती के लिए। कपास के लिए, कपास के लिए तो ऑप्शन ए है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। ऑप्शन बी। आप लोग एकदम ध्यान से देखते चलिए, तभी बच्चों आप लोग को समझ में आएगा। 100% ये गारंटी देते हैं कि आएगा, आएगा, समझ में आएगा। और अच्छी तरह से समझते चलिए और लाइक सेशन को लाइक करते चलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करते चलिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोग तो फॉलो जरूर कीजिएगा गुरुदेव जी आप लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग से यही कहना चाहूँगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो बताइए कौन है? एंड्रीन। एंड्रीन, एंड्रीन यानी ऑप्शन सी। तो ध्यान से चलिए देखते। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, की कर्नाटक, की महाराष्ट्र? बताइए किस राज्य में पाया जाता है?
आप लोग को ध्यान देते हुए एकदम चलिएगा, ठीक है। तो राजस्थान में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, ऑप्शन बी, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है, भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा नागल बांध नहीं, गलती है, भाखड़ा नागल बांध नहीं है। और फिर है यहाँ पे रिहंद बांध नहीं है, रिहंद बांध भी नहीं, हीराकुंड बांध, सॉरी हीराकुंड बांध, बहुत अच्छे एकदम, इसका ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध। नरोदा बांध ये भी नहीं है, ई वाला, ई वाला और ई वाला, ये तीनों गलती है, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम कृत्रिम जलाशय संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, बताइएगा। ये होगा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध, हाँ। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी नीला ग्रह कहते हैं। चलिए देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बताइएगा। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासी मासिन राम यानी कि मासिन मासिन राम में होती है, ठीक है। तो ध्यान देते हुए चलिएगा, ऑप्शन बी होगा। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, यानी कि जो हम लोग के शरीर जो है वो कितना प्रतिशत जल जरूरी है, निहित है, तो 65% जल जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना तो है संबंधित डी गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताइए किसने कहा था भारत का मंदिर, लोगों को ध्यान देते हुए चलना है। महात्मा गांधी कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा था कि पंडित नेहरू कहा था कि स्वामी विवेकानंद कहा था, बताइए। तो पंडित नेहरू कहा था, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, कहाँ है, महानदी पर, यानी कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो देखिए आप लोग के बीच लिख करके लाए हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिए गुरुदेव, ठीक है, फॉलो जरूर कर दीजिए आप लोग, तो फॉलो करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। फॉलो आप लोग को करना ही करना, आप लोग को मन है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो करिएगा फॉलो, नहीं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉलो जरूर कीजिएगा आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो करना नहीं भूलें। आप लोग के लिए अगर इतना अच्छा वीडियो लगा होगा तो अगला वीडियो भी आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगला वीडियो भी हम लाने वाले हैं, अगला वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और बताइएगा कि कैसा वीडियो है, कैसा लगा आप लोग को पढ़ करके, कितना इसमें से 20 में से आप लोग को कितना आया समझ में, 20 में से कितना समझ में आया, बताइए 20 में से कितना आया, 20 में से आप लोग को कितना समझ में आया, 20 में से 20 आया कि 20 में से 21 आया कि 20 में से 22 आया कि 20 में से 15 आया कि 20 में से 17 आया, ऐसे होता है ना। आप लोग जितना बताइएगा उतना ही हम समझ जाएंगे कि आप लोग को इतना में इतना से आया है, ठीक है। तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ आप लोग को इतना से इतना में आया है, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। तो बताइए 20 में से कितना आया आप लोग को, 20 में से 20 किसी का आया होगा, 20 में से 15 आया होगा, 20 में से 18 आया होगा, 20 में से 20 आ गया होगा, 20 में से 10 आ गया होगा, 21, 20 में से 10 भी आ सकता है आप लोग को, ठीक है। तो जितना आया होगा उतना आप लोग बता दीजिएगा, तो हम आगे भी लेकर के आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।